हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 23,163 कल की हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। ये मैंने कल आपको मार्केट खत्म होने के बाद वाले वीडियो में 3:30 बजे वाले वीडियो में क्लियर शब्दों में कहा था कि ये जो ऊपर से गिराया गया है कल, ये यहाँ पे ट्रैप किया है, ताकि अगले दिन गैप अप ही खुला ना मार्केट। कल की क्लोजिंग क्या थी? 22,957। और आज की ओपनिंग क्या है? 23,026। तो इट वॉज अ गैप अप। वो गैप फिल करने भी नहीं आया, और एक कड़क ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे इसने बना दिया। हाई कितनी बनाई? 183। 183 की हाई बनाई। मैंने मेरे सुबह वाले मैसेज में मेरे ग्रुप में यही कहा था कि आज जो है 23,200 प्लस मार्केट जाना चाहिए, हो सकता है उसके भी ऊपर जावे। एंड फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा फोकस रखिएगा, फार्मा स्टॉक्स आज अच्छी खासी रैली करेंगे। तो कुछ फार्मा में हमने पोजीशन बनाई हुई है। अब वो क्या है क्या नहीं, वो हम आपको जैसे वो कंप्लीट होगा ट्रेड, उसके बाद डिस्क्लोज करेंगे। तारीख के साथ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी ने भी जो है आज, बैंक निफ्टी ने कल की हाई को क्रॉस नहीं किया है। 49,199 की हाई है आज की, और 247 की हाई कल की है। लेकिन अगर आप इसका पैटर्न देखो, तो इसने यहाँ पे एक हल्का सा इशारा दिया है कि ये आने वाले एक दो दिनों में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये इसका पोल है, और यहां से ये एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस करेगा, 49,000, 49,000 टू 250 या 240 मान लीजिए, तो इतनी इतनी आपको उसमें रैली मिलेगी। कितनी मिलेगी देख लेते हैं। कल की हाई क्या है? 49,247। और परसों की लो क्या थी? 47,844। तो 1,400 पॉइंट की आपको रैली आने वाले एक से दो दिनों में आप देख सकते हैं, और ये वन साइड रैली होगी। लेकिन कल कल पॉसिबल है कि जो बैंक निफ्टी का रेंज रहे, वो ये और ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन के बीच में रहे। और ये भी पॉसिबल है कि कल बैंक निफ्टी यहां पे खुले, एक 100 सवा 100 पॉइंट नीचे खुले, 48,950 या 49,100 के आसपास। और यहां से फिर एक अच्छा खासा जूम अप हो जावे, और सीधा ये ग्रीन लाइन को या फिर ये ब्लू लाइन को टच करे या उसको क्रॉस करे। और अगर कल एक तेजी वाला दिन नहीं होता है अगर, तो कल एक यहाँ पे एक और एक छोटा सा रेंज बाउंड डे रह सकता है फॉर बैंक निफ्टी, जहाँ पे उसका जो हाई होगा वो ये ग्रीन लाइन होगा 49,250, और जो लो होगा वो ये रेड लाइन होगा 48,950। ठीक है, तो 49,250 से लेके 48,950 के बीच में कल बैंक निफ्टी टाइम पास कर सकता है, प्रीमियम खा सकता है पूरे जनवरी के। फ्राइडे को वी विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव इन बैंक निफ्टी अलोंग विद द मार्केट। मार्केट मरमरा के ऊपर जा रहा है, नो डाउट। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे प्रॉमिसिंग, फिलहाल एक ऐसे प्रॉमिसिंग लेवल पे है जहां से 200 से 300 पॉइंट की उनमें रैली आ सकती है। तो मैंने मेरे ग्रुप में आज यही बताया हुआ है कि जो भी फ्यूचर वाले ट्रेडर्स हैं, उनको जो रोल ओवर करना है, प्लस माइनस जो भी है सारी पोजीशन काट डालो। और सिर्फ मैंने एक स्टॉक सजेस्ट किया है कि आप वही स्टॉक में जो है अपनी पोजीशन बनाओ। सभी को मैंने यही कहा है कि आप चाहिए तो 10 लॉट लो, 20 लॉट लो, 5 लॉट लो, जी जो आपकी कैपेसिटी है वो लो। और 200 से 250 पॉइंट आपको अगले हफ्ते ही इसमें आएगा। और ऑप्शन वालों को भी मैंने यही कहा है कि आप जितना हो सके उतना आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए, चाहे ऑप्शन के रूप में चाहे फ्यूचर्स के रूप में। बाकी सारी पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने मेरे ग्रुप में कही है। वो क्या है, अब डिटेल में आपको पूरा वो कंप्लीट होने के बाद ही अब शेयर करूंगा। तो कल बैंक निफ्टी के लिए ये एक मसला रह सकता है। हाँ, अगर कल इसने इस ग्रीन लाइन को ब्रेक कर दिया, तो पॉसिबल है कि हम 1,000 से 1,400 पॉइंट की रैली कल ही देखें। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो फिर ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन के बीच में टाइम पास कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। और निफ्टी जो है, ये इसको कल 23,255,
आइए देखते हैं निफ्टी ने जो है अपने इसके ऊपर बंद किया है क्या, 10 EMA के ऊपर बंद किया है, जी हाँ। 10 EMA के ऊपर निफ्टी ने बंद किया हुआ है। तो कल निफ्टी के लिए जो है उसका 20 EMA माइट क्रिएट स्मॉल हर्डल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपायरी। तो मे बी एक्सपायरी कुड बी अराउंड 23,300 से लेके 400 के आसपास, या 23,250 से लेके 300 के आसपास। ठीक है, तो दिस कुड बी द एक्सपायरी लेवल, और अगर इसको पार कर दिया तब तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते। मार्केट कैन शो सरप्राइज मूव अपवर्ड। बट फ्राइडे को देयर इज गोइंग टू बी अ बिग बिग ग्रीन डे, इतना मैं आपको कहता हूँ। फार्मा फार्मा ने आज एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, फार्मा इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे थ्री ब्लैक क्रोज बने हैं, अब ये 3 वाइट सोल्जर्स बनाएगा। तो हमारा जो फार्मा का जो मैंने ट्रेड दिया हुआ है, वो हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे या फ्राइडे तक, ये आज हो गया, फ्राइडे तक जो है उसमें से शायद हम निकल सकते हैं। ठीक है, और वो तो हमारा फेब्रुवरी का है, तो अगर अगले हफ्ते भी बात जाती है मंडे ट्यूसडे तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली हम फ्राइडे तक ही जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। बाकी बजाज फाइनेंस ने आज 7787 की हाई बनाई है। अब इसमें जो है आपको अगर पोजीशन लेनी है, क्योंकि ये गाड़ी हाथ से निकल चुकी है, तो अभी आपको जो है इसमें बहुत वेट करना पड़ेगा। और ये वेट जो है आपको कहाँ तक करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। ये वेट जो है आपको करना पड़ेगा, एक मिनट, यहां तक 7250 से लेके 7300 तक। अगर ये यहां तक आता है तो ही इसमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। नहीं तो अगर ये निकल रहा है ऊपर, तो ये हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये 8100 तक निकल जाएगा। यहां से फिर हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये काउंटर में आवे। ठीक है, और ये जो है अपना बजट जो है वो शायद इस स्टॉक के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का रीजन बन सकता है। जस्ट इंट्राडे इंट्राडे जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करने आके फिर वो ऊपर निकल सकता है। तो बजाज फाइनेंस में तो अभी कुछ सोचने जैसा ही नहीं है। ये जिन्होंने लिया हुआ है वो निहाल हो गए, जिन्होंने नहीं लिया है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि एक लॉट ले लीजिएगा बजाज फाइनेंस का, 8-8 हज़ार का कॉल ले लीजिएगा। तब बजाज फाइनेंस कहाँ पे था, ये लेवल पे था। ये यहां से आया यहाँ पे, अ, एक मिनट, मैंने इसी लेवल के आसपास आपको दिया था। ये तो नवंबर है, ये नहीं, ये 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के आसपास का ही बात है। और उसके बाद में भी मैंने कहा था ये रैली होने के बाद में कि अब ये यहाँ से फिर से एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही बना रहा है। तो 7100 पे, राइट, कल भी हमने 7100 का ही लेवल लिया था। तो 7100 पे ही मैंने आपको 15 दिसंबर को, 15 जनवरी को, इनफैक्ट 15 जनवरी को मैंने आपको कहा था कि बजाज फाइनेंस में आप लॉन्ग रहिएगा और फरवरी का 8 हज़ार का कॉल लेके बैठिए। जनवरी के आपके सारे लॉसेस जो है उसमें से आधे से ज्यादा ये एक ही लॉट आपको कवर करके दे देगा। आज ये बजाज फाइनेंस 8 हज़ार पार करने के चक्कर में है, और हो सकता है ये 1-2 दिन में 8100 तक निकल जावे, 8100 को शायद 8150 तक निकल जावे, ये ग्रीन लाइन को ये छुएगा। इसके बाद क्या ना हो वो बात की बात है, पर ये यहां तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लॉसेस प्रॉफिट ये सब मार्केट का एक हिस्सा है। सिर्फ प्रॉफिट होगा या सिर्फ लॉस होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अगर किसी अपॉर्चुनिटी में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो देर इज वन मोर थिंग। लेकिन जगह अगर आपके पास में है तो ही आप ये मार्केट में टिक पाओगे। सब कुछ एक ही बार में एक ही स्टॉक में लगा दोगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप ठन ठन गोपाल ही रहोगे एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये बात मेरे पे भी लागू होती है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ही भाषण देता हूँ। ये बात मेरे पे भी क्योंकि कभी कभी ऐसे ऐसे स्टॉक्स कहते हैं ना कि एकदम ऐसे लग रहा है कि बस ले लो और लॉटरी लग जाएगी, और वही स्टॉक में जो है गड़बड़ होती है। लेकिन आप जब संभल के काम करते हो, 2 लॉट से ज्यादा मत करो। देखिए, अगर आपका पैसा बनना है तो वो 2 लॉट में भी बनेगा, और अगर नहीं बनना है तो आप 20 लॉट ले लो तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो उतना ही हमें करना है जितने की ये ऑप्शन की औकात है। ऑप्शन ट्रेडिंग की औकात 1-2 लॉट की ही है।
ये पागलों की तरह 10-10 लॉट 5-5 लॉट लेना। हाँ, अगर कोई मौका मिलता है, जैसे कि मैंने अभी एक ट्रेड दिया हुआ है जहां पे मैंने सामने से बोला है कि आप जितना चाहो आप ले लो, लेकिन फिर भी मैंने डिस्क्लेमर यही रखा है कि भाई जितना चाहो उतना ले लो, तो बात सही है, लेकिन 5 लॉट से ज्यादा मत लेना। एक ऐसी रकम ही इन्वेस्ट करना कि आपको टेंशन ना आवे कल को अगर आधा भी होता, क्योंकि अब ये ट्रेड में तो लॉस होने, मतलब लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट है, अगर मानो लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर लेट हो गया, जो मैं ये फ्राइडे तक सोच रहा हूं, मैं भी फ्राइडे तक ना ना होके अगले फ्राइडे तक हुआ, तो वो बाद में क्या है, टेंशन नहीं होना चाहिए, रात को नींद हराम नहीं होनी चाहिए। तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना कि आप कर सकते हो। और बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू गो विथ 1 or 2 स्टॉक्स विथ 1 or 2 ऑप्शंस, दैट्स इट। 1 or 2 लॉट्स ऑफ ऑप्शन। ठीक है। निफ्टी के लिए बस जो लेवल मैंने आपको बताया है, ये मुझे लग रहा है कि कल 20 EMA के आसपास कल मार्केट जो है 23,300 से लेके 23,200, ये एक रेंज में ही टाइम पास करना चाहिए पूरा दिन। और बैंक निफ्टी भी जो है इसी रेंज में टाइम पास कर सकता है। इसके बावजूद कल फार्मा मुझे लगता है कि अच्छा पिकअप लेना चाहिए, अलोंग विथ आईटी। आईटी कल गिरा, ये क्या है, आईटी में 2 दिन गिरता है और एक दिन में सब कवर करता है, ये क्या नाटक चल रहा है। यहां तक 3 कैंडल में गया, यहां से ये यहां से यहां तक 2 कैंडल में आया, और अब वापस यहां से यहां तक एक ही कैंडल में चला गया। तो इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट आईटी में आ रही है। एआई क्या मतलब, अभी इंडिया भी एआई बनने वाला है क्या? चलो, फिर सब रोबोटिक होगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको वीडियो भी रोबोट बना के देंगे, है ना। रिलायंस देखिए, रिलायंस में भी जो है आज इसने इसी रेंज का सपोर्ट लिया हुआ है। अब रिलायंस चलेगा, रिलायंस यहाँ से अभी ये देखिए, यहाँ पे इसने अपनी अपने स्टॉक में एक बाइंग आती हुई तो यहाँ पे देखी जा रही है, लेकिन यहाँ से अब ये जब तक ये लेवल पार करेगा, उसके बाद रिलायंस रिलायंस में जो है यहाँ तक की तेजी आप देख सकते हो। पर ये बहुत मर मर के चलने वाला स्टॉक है। ऑप्शन की बजाय अगर आप इसमें फ्यूचर करते हो या फिर ये करते हो, अपना स्टॉक लेके करते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर आप मार्च के अगर ऑप्शन ले सको तो आप ले लो मार्च, लेकिन फिर वो बहुत लंबा हो जाता है, और भी कई सारे स्टॉक्स है उसमें, आप पढ़िए ना, इसको गोली मारो। आईटी वगैरह तो तब चल रहे हैं, स्टील भी चलेगा, और देखते हैं। तो फिलहाल निफ्टी के लिए यही व्यू है, तो कल देखते हैं कल 20 EMA को पार करता है या क्या करता है। लेकिन मुझे लगता है कि कल एक टाइम पास सेशन होना चाहिए, और परसों को देर विल बी अ बिग बिग शॉर्ट कवरिंग रैली अलोंग विथ फ्रेश बाइंग। और अगर सैटरडे के दिन मार्केट चालू है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो जो है मैं मेरे ग्रुप में फ्राइडे को ही डिस्कस करूंगा। हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी ना भी दूं, क्योंकि ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी फिलहाल वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो भी प्रीमियम अभी हाई हो रखे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द बजट, बजट के दिन हो सकता है कि विक्स को एकदम गिरा दे और सारे प्रीमियम को स्वाहा कर दे। तो रादर देन गोइंग फॉर ऑल दिस, क्या कहते हैं, जोड़ी ट्रेड एंड ऑल, कुछ नहीं करना है बजट में। अगर बजट में डिप मिलती है तो बाय करो, बजट के बाद तो मार्केट रॉकेट ही होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है। एंड जो भी होगा आई विल अपडेट। मीन वाइल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए, आपका नाम मेंशन करिए, आपको 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक कौन से प्लान में एनरोल करना है वो मेंशन करिए। चार्जेस मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। 3 महीने के चार्जेस है 4,000 के, 6 महीने के 6,000 के, 10,000 होंगे 12 महीने के, 2 साल के होंगे 15,000, और 3 साल के होंगे 18,000। और लाइफ टाइम वाला जो मेंबरशिप होगा वो 25,000 वन टाइम पेमेंट है। अगर आपने इन फ्यूचर ट्रेड छोड़ दिया और फिर 6 महीने 12 महीने बाद फिर से ज्वाइन करते हो, तब भी विदाउट पेइंग एनीथिंग यू कैन अगेन रीजॉइन, आपकी सर्विस ज्यों की त्यों रहेगी। और किसी भी ट्रेड में कोई भी किस्म का अगर लॉस होता है तो वो आपको सबसे पहले कवर करवाया जाएगा, उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। बस इतना है कि आप जैसे कहा जाए वैसे ट्रेड करिएगा। और अगर अपने मन से कुछ कर रहे हो तो एक बार पूछ लीजिएगा कि भाई आप ये लेवल पे कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, और उतना ही करिए ऑप्शन में, खास करके जितना कि आप कर सको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस वीडियो।
सॉरी, इसका उल्टा करना, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।